दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप दूसरों के मन की बात का पता लगा सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना होता है। दोस्तों, दूसरों के मन की बात जानना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों के मन की बात जानने की ताकत रखते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानना वैसे तो काफी कठिन है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से आप किसी के मन की बात जानना है बेहद आसान है। कुछ लोग तो दूर बैठे ही दूसरों के मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। इस संबंध में एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। सांगलिया स्थान पर कोई बाबा जी रहते हैं। वे दूसरों की मन की बातें तुरंत जान जाते हैं। एक बार वे मेरे नाना जी के यहां पर आए हुए थे। नाना जी बाबा को कम ही मानते हैं। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस बाबा जी के अंदर कोई खास बात नहीं है, यह एक ढोंगी है। और सामने बैठे बाबा जी ने उनकी मन की बात जान ली और तुरंत बोले कि केशाराम जी बाबा जी के बारे में गलत ना सोचो, हम ढोंगी नहीं हैं। मेरे नाना जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। मन की बात जानने के कई सारे तरीके हैं। हम यहां पर उन सभी का उल्लेख करना चाहेंगे। जो तरीका आपको ठीक लगे उसे आप अपना सकते हैं। इसमें कुछ तरीके वैज्ञानिक भी हैं तो कुछ तांत्रिक तरीके भी हैं। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म के बारे में आपने भी सुना होगा। इस तरीके की मदद से आप दूसरों के मन की बात को आसानी से जान सकते हैं। इसमें इंसान को पहले सम्मोहित कर दिया जाता है, उसके बाद सम्मोहनकर्ता उससे प्रश्न पूछता है और ऐसी स्थिति के अंदर इंसान सम्मोहनकर्ता के पूरी तरह से वश में हो जाता है। उसके बाद उससे जो पूछा जाता है उसका सही सही जवाब देता है। सम्मोहन करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कुछ लोग आंखों के अंदर आंखें डालकर अगले व्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं। वहीं कुछ लोग इसके लिए एक पेंडुलम का प्रयोग करते हैं, जिसकी ओर व्यक्ति को देखने को कहा जाता है। सम्मोहन के द्वारा किसी के मन की बात को जानने के लिए आपको सम्मोहन सीखना पड़ता है। इसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना पड़ता है। सम्मोहन सीखने की आपको कई किताबें भी बड़े बुक स्टोर पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ सम्मोहन प्रशिक्षण संस्थान के अंदर जाकर भी सम्मोहन सीख सकते हैं। नीचे एक प्रशिक्षण संस्थान का एड्रेस दिया गया है, आप यहां पर फोन करके बात कर सकते हैं। वैसे सम्मोहन एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसकी मदद से आप केवल मन की बात ही नहीं जान सकते, वरन आप इसकी मदद से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सम्मोहन सीख कर कहीं पर भी जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी इनकम मिलती है। संभावी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसके अंदर हम अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा को करता है तो वह दूसरों के मन की बात को आसानी से जान सकता है। तो आइए जान लेते हैं इस मुद्रा को करना कैसे होता है। चित्र में दिखाए अनुसार इस मुद्रा के अंदर आपको बैठ जाना है। अपनी आंखों को ऊपर की ओर कर लेना है। उसके बाद अपनी जीभ को जितना हो सके अंदर लेने की कोशिश करनी है। अपना ध्यान दिमाग के केंद्र बिंदु पर रखना होगा। आप यह अभ्यास रोज 15 मिनट या आधा घंटा करें। लगभग 40 दिन के बाद आपको कुछ अलग अलग सा महसूस होने लग जाएगा। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो दूसरों के मन की बात को पहले ही जान जाएंगे। इस योगा का फायदा सिर्फ मन की बात जानने के लिए ही नहीं है, वरन इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है और डिप्रेशन भी कम हो जाता है। दोस्तों, तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। आप इनकी मदद से किसी के भी मन की बात को आसानी से जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सिद्धियां भी करनी पड़ती हैं। हम आपको कुछ तंत्र बता रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग के कई लेवल होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस दिमाग है। आपका दिमाग कॉन्शियस स्टेज पर रहता है। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप दुनिया के अंदर कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन यदि आप दूसरों का दिमाग पढ़ना चाहते हैं तो आपको कलेक्टिव कॉन्शियस तक जाना होगा। इस लेवल तक पहुंचने के बाद आप दूसरों के मन की बात पढ़ पाओगे। इस तक जाने के लिए आपको अपने दिमाग की जीरो थॉट्स की स्टेज के अंदर जाना। इसके लिए आपको अपनी कॉन्शियस को ऊपर ले जाना है। आपको इस बात को ऊपर ले जाना है कि आप हो। अपने मन को शांत करो, मैं यहां पर हूं। इस बात पर पूरी तरह से फोकस करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और कॉन्शियस होते होते वो एनर्जी एकत्रित हो जाएगी। उसके बाद आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहोगे तो सबकॉन्शियस माइंड की स्टेज पर पहुंच जाओगे। यदि आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहे तो आप कलेक्टिव कॉन्शियस तक पहुंच जाओगे और दूसरों के मन की बात आसानी से जान लोगे। अपने मन को शांत और स्थिर रखें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके मन की बात जानना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत और स्थिर रखें। आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति के हाव भाव और बातों पर होना चाहिए। यदि आपका मन कहीं इधर उधर भाग रहा होगा
तो आप सामने वाले व्यक्ति के मन का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव पर रखे पूरी नजर। यदि आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति कैसी है, उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो उसके हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं को ध्यानपूर्वक देखें। यदि उस व्यक्ति के हाव भाव और शारीरिक चेष्टाएं शांत और मधुर है और वह व्यक्ति आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो समझिए उसको आपकी बात पसंद आ रही है और वो सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाला है। किंतु यदि उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव है, आंखों में अस्थिरता है और शारीरिक चेष्टाएं उग्र प्रकृति की है, तो समझिए आपकी बात की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने वाली है। वह व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है। इसके अलावा यदि आंखों की भौहें छरी हुई हो, चेहरे के हाव भाव उग्र दिखाई दे रहे हो, तो यह बात साफ है कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पर गुस्सा आ रहा है और वह गुस्से से भरी प्रतिक्रिया जाहिर करने वाला है। तो आप हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं को देखते हुए अपनी बात का रुख दूसरी दिशा में मोड़ कर सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया को भी अपने अनुरूप मोड़ सकते हो। अतः जरा सा ध्यान देकर हम दूसरे व्यक्ति के मन की बात को जान सकते हैं और उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर सकारात्मक दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। इस तरह दूसरों के मन की बात जानने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। व्यवहार और बातों से परे अंतर्मन, हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार और बात करने का तरीका भी इस बात का साफ संकेत देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। यदि आप अपने मन को शांत और एकाग्रचित करके सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आप उसके मन की बात को साफ साफ सुन सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी यह स्पष्ट कर देता है कि वो आपके प्रति क्या सोच रखता है और आपकी बातों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। यदि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति विनम्र और सकारात्मक है, तो वह आपका और आपकी बातों को सम्मान देता है। उसकी नजरों में आप विश्वसनीय और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। किंतु यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बात को बीच में ही काट देता है और हर बात पर आपके साथ तर्क वितर्क करता है, तो समझिए कि वह व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता और खुद को आपसे बेहतर मानता है, जिससे हर बात पर आपकी उससे बहस या मतभेद हो सकता है। इसके अलावा यदि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार गुस्से भरा और थोड़ा उग्र है, तो समझिए कि वह आपसे जरा भी सहमत नहीं है और आप पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से कोई डीलिंग करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या फिर दूरी बनाने में ही भलाई है। तो इस तरह से व्यक्ति के हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं, व्यवहार और बात करने के तरीके आदि से हम किसी दूसरे व्यक्ति के मन को पीआईएच सकते हैं और उसके अंदर की बात को जान सकते हैं। यदि हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को पहले ही जानने की कला में पारंगत हो जाते हैं, तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खानी पड़ेगी और सफलता ही हासिल होगी।